कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने बहुत कंसिस्टेंस और पेशेंस आवश्यकता रही। आपड़ जिते थर हारी जाऊँच कि जहाँ भी कर तो निजर कंसिस्टेंसी मेंटेन कले ही गोटे जिन सक्सेस मिले बोली कई जन महापुरुष कहते। तो ये जो क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या पूर्व बहुत भलसे पार्ट 1 में डिस्कसन कर देखी ना तो देखिए आज पार्ट 2 रे आम से 5टा क्वेश्चन को डिस्कसन करवा ये कहीं आम से 5-6टा क्वेश्चन डिस्कसन कले तो ये आमको कौन जाना मिले कौ टाइप क्वेश्चन आसूँ कौ पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन गुरा जो ओपीएससी अच्छी से कौ स्टाइल पकाऊँ आम जापर इन द फ्यूचर आउ कि इश्यूज हेनी से क्वेश्चन पैटर्न को लेकिन से प्रीवियस क्वेश्चन सब जिनस इंपोर्टाट आउ सी क्वेश्चन बेस को करके आगू जो एग्जामिनेशन सब रही सब से रिपीट कराइबा बेले आ पकाए तो सीटा देखा 6 नंबर जो क्वेश्चन रही है देखिए हु डिड इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट इन इंडिया। सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट इंडिया रे किए करते 4टा ऑप्शन रही देखिपे किंतु यार तो ऑप्शन आंसर देवी ता सहित मुझे तार किसी बैकग्राउंड कहबी आप पेशेंसली ये सेसन टाक देखा पड़ो ताले आप बुझीपारे यार आंसर जो देखो अलाउद्दीन खालजी सिकंदर लोदी शेर शाह सूरी हम एक्चुअली आंसर। शेर शाह सूरी किए शेर शाह सूरी आमर कौन करते रूल करते मुगल पीरियड टाइम 1540 रु 45 भितर ये 1540 रु 45 भितर जो रूल करते से हर क्या ना जहांगीर जो रूलर थे हर जहांगीर को रूलर टाइम से 1539 फास्ट टाइम जो बैटल ऑफ चौसा है बैटल ऑफ चौसा हरइले क्या मैंने लड़े फास्ट टाइम जहांगीर सहित फिर से रिटर्न पड़े 1540 बैटल ऑफ कनौज है जो फाइनाली से बैटल ऑफ कनौज देखो कहीदे बैटल ऑफ कनौज जो थे से हरइदे क्या जहांगीर को हर कि रूल करने आरंभ कले मुगल एम्पायर रे 1540 रु 1545 कंट्रीब्यूशन जो था शेर शाह सूर देखिए ग्रांड ट्रंक रॉक जीटीआर से करते ग्रांड ट्रंक रोड करते कौटू सोनार गाँव आटक सोनार गाँव कौटी अच्छी बेंगल रे सोनार गाँव अच्छी बेंगल रे सोनार गाँव रु गोटे आटक पर्यंत आटक अच्छी पंजाब रे गोटे ग्रांड ट्रक रोड करते जो ग्रांड ट्रक रोड कौन करता बहुत ट्रेड हेल्प करता ग्रांड ट्रक रोड आप मन रखिए तापर से कौन करते एस्टाब्लीश ऑफ द डाक चौकी पोस्टाल सिस्टम आरंभ करते पोस्टाल सिस्टम आरंभ करते कि शेर शाह सूरी आप मन रखिए 1540 रु ये मुझे लिखिदे 1540 रु 45 रूलिंग पीरियड पोस्टाल सिस्टम जो से स्टार्ट करते पोस्टाल सिस्टम काभालरी चले हॉर्स रे चले जो हॉर्स रे चले तो आप बुझीपे शेर शाह सूर आउ कौन करते शेर शाह सूर जो थे से आमर कॉइन बहुत सारा इंट्रोड्यूस करते कॉइन जो रही जापे कॉइन कौन कौन रही डाम कॉइन थी टाइम डाम डाम कॉइन कौन होता कपर रे मन देखिए डाम कॉइन कौन होता कपर रे होता आउ कौन कॉइन थी रुपया थी टाइम रुपया रुपया थी रुपया रुपया कॉइन कौन होता सिल्भर रे होता तापर थला मोहूर कॉइन मोहूर मोहूर कॉइन होता कौन कह गोल्ड होता कौन गोल्ड रे ये आप मन रखा पड़ो सिल्वर रुपया कॉइन सिल्भर रे डाम कॉइन होता कपर रे मुहूर कॉइन होता गोल्ड रे ये आप मन रखा पड़ो मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी दाग चेहरा सिस्टम दाग चेहरा सिस्टम पाखे यहाँ किए इंट्रोड्यूस करते फास्ट टाइम दाग एंड चेहरा यहाँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ आर्किटेक्चर से पुराना किला करते किए शेर शाह सूर आई होप कि यार जो एक्सप्लेनेशन अच्छी प्रॉपर्ली आप बुझीगले एक्सप्लेनेशन आउट के देखीदा शेर शाह सूर इंट्रोड्यूस सिस्टमेटिक लैंड मेजरमेंट सिस्टम एंड रेवेन्यू असेसमेंट बेस्ड ऑन क्रॉप यील्ड्स एंड फर्टिलिटी ऑफ लैंड ये आप बुझीपे पढ़ी देवे तापर 7 नंबर क्वेश्चन में विथ रेफरेंस टू द मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय द मुगल्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दे आर नॉट करेक्टली मैच्ड करेक्टली मैच करूँ देखो बुलंद दरवाजा कथा देछि बुलंद दरवाजा भी मुझे कहीदेवी जिते अकबर जीति गुजरात से समय से कौन करते आर्किटेक्चर को बनते ये आर्किटेक्चर को से बनई जो गुजरात जीति से समय ये आर्किटेक्चर से बनते गुजरात जीति सरला ये आर्किटेक्चर से बनते आप मन रखा पड़ो तापर ये जो आर्किटेक्चर अच्छी कौटी अच्छी फतेहपुर सिक्री अच्छी कौटी फतेहपुर सिक्री अच्छी यूपी रे आम कहीपर फतेहपुर सिक्री अच्छी अकबर केबे बनते 1601 रे 1601 बनते आउ कौन मीनिंग गेट ऑफ मैग्निफिसेंस आम मीनिंग यार मीनिंग कौन गेट ऑफ मैग्निफिसेंस कही गेट ऑफ
मैग्नी MAGNIFANC मैग्निफिसेंट तुम कहि परिबा। तापर इत्तिमादात उद दौला स्टम्प जोटा कि आम कहे ग्यारंटली करेक्टली एक्चुअली नूर जहाँ से देती इत्तिमादात दौला स्टम्प जो अच्छे बिल्ड बाय नूर जहाँ करते नूर जहाँ कले से कौन है कि 1622 टू 28 भितर होता 1628 रु आउ कौन 28 ही होता ये मन रखु तापर सीट पचारा कौन कहते बेबी ताजमहल बोली कहती कौन कहती बेबी ताज बोली ताकू कहती यहाँ आपण मन रखापी पड़ो तापर यहाँ आपण मैंने बुझी सारी आई होप तो यार आंसर हे आपण देखी नियंतु 7 नंबर आंसर जोड़ा अच्छी तर आंसर हम आग्रा फोर्ट जोटा आम रही शाहजहां जो लिखाई आग्रा फोर्ट वाज ओरिजिनली बिल्ड बाय अकबर नॉट शाहजहां शाहजहां बन ना करेक्ट नॉट मैच हो क्वेश्चन टाक बुझी सारी therefore its incorrect pair is D since the Shahjahan only renovated parts corrected answer is Agra रहइबो कारण जो क्वेश्चन दे पचारछि एठी नॉट करेक्टली मैच्ड नॉट करेक्टली माने एटा करेक्ट मैच करूनी तो एटा ही हबो आपण मानकर आंसर डी तापर पचारछि 8 नंबर को क्वेश्चन टा बहुत इंटरेस्टिंग अटे हु वाज द फर्स्ट नेटिव रूलर ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस को नेटिव रूलर सब्सिडियरी अलायंस को कौन करथिले आपण एथिले किंतु आपण मानको फास्ट बुझिया को पड़िबो व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडियरी अलायंस 1798 रे आसिला 1798 रे आसिला कि आनले ताको लॉर्ड वेलेस्ली आनिले लॉर्ड वेलेस्ली आनिले सेतेबेले कौन हैला एकर काम कौन मोटिव कौन था सब्सिडियरी अलायंस रे ब्रिटिश जो ट्रूप रही ब्रिटिश जो आर्मी रही से कौन करेंगे ना सेठी जाइकी गोटे इंडियन रूलर पाखे रहिबे इंडियन रूलर कौन करिवो सैलरी दबो खाइबा दबो रहिबा दबो जितेबाला खाइबा रहिबा न दे पार तो जो लैंड अच्छी किसी लैंड रही से लैंड तुमको देदेव तो एमती करी ब्रिटिश मान सब्सिडियरी अलायंस था से कौन करते किसी ऑक्युपाय करते कहाठारू ना इंडियन लोक मान जो रूलर पार्टी अप्लाई करते एमती फास्ट को स्टेट को कैप्चर कर देते यार आंसर हम निजाम ऑफ हैदराबाद 1798 रे ताकू कैप्चर कर देते आई होप कि आप बुझी सारी एक्सप्लेनेशन भी देखी दिंतु एक्सप्लेनेशन कौन देती सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड by Lord Wellesley. Nizam of Hyderabad 1798 was the first Indian ruler to accept it. First Indian ruler to accept कले तो आंसर हम डी आपण माने एटा बुझी सारी थिबे आ देखंतु गोटे रेगुलेटिंग एक्ट मध्ये हम जानि चे अछि हमर चार्टर एक्ट मध्ये अछि से गोटे क्वेश्चन आसी कोन व्हिच एक्ट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली को एक्ट कला से एक्ट ला हमर चार्टर एक्ट 1833 ये चार्टर एक्ट 1833 को आमे आउ कोन कहि परिबा सेंट हेलेना एक्ट सेंट हेलेना काहे कि ना सेंट हेलेना गोटे जो आइलैंड थिला सेठी मध्ये माने कैप्चर कर देले तो सेंट हेलेना एक्ट बोली आमे कहि परिबा चार्टर एक्ट आ कोन करतला एवरी 20 ईयर रे हुई आमे जानि छे एवरी 20 ईयर रे चार्टर एक्ट 1830 रे हितला 1833 रे मध्ये हला तापर चार्टर एक्ट परमिशन करतला काहाकू ये चार्टर एक्ट आम कह ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू कर तो लॉ कमिशन करता 1834 जो लॉ कमिशन आसला से चार्टर एक्ट 1833 ही अनुसार आसला तापर कहतला फास्ट लॉ कमिशन हेड किए थे लॉर्ड मैकोले थिले तार फास्ट ये एटा आपण मन को मन रखिया पड़बो दीटा मेजर चेंजेस आसला 1834 रे हमर लॉ कमिशन आसला 1833 रे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कोन हेले ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली रिकॉग्निशन करा गला आई होप कि जो 9 नंबर क्वेश्चन थिला आपण माने बुझी सारथिबे इधर गोटे देखंतु एक्सप्लेनेशन मध्ये मु आपण को देछि जे कोन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग बिकेम द फर्स्ट टू होल्ड दिस टाइटल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थिले कोन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एटा आपण मन को मन रखिया पई पड़िबो तापर जो क्वेश्चन रही हमर 10 नंबर सेटा मध्ये हमें देखिबा 10 नंबर व्हेन डिड रणजीत सिंह साइन ए ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विथ ब्रिटिश एंड अमृतसर चले केबे परपेचुअल ट्रीटी जो अमृतसर ट्रीटी तक हम कहि परिबा साइन हेतला एटा आंसर ऑफ 1809 रे अमृतसर ट्रीटी मध्ये हमें कहि परिबा ट्रीटी ऑफ परपेचुअल ट्रीटी को अमृतसर ट्रीटी मध्ये हमें कहि परिबा जो महाराजा रणजीत सिंह जो थिले सी थिले आ ब्रिटिश तरफ चार्ल्स मेटकैप ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट मध्ये कहि परिबा जो थिरे रणजीत सिंह एक्सपांशन को ब्रिटिश कंट्रोल कर देतला रणजीत सिंह एक्सपांशन को ब्रिटिश माने कंट्रोल कर देतला तो से समय गवर्नर जनरल किए थे लॉर्ड मिंटो मन रखिदेव
लॉर्ड मिंटो। आई होप कि आप ये जाए MINTO बुझी सारी। तो आम देखा तार एक्सप्लेनेशन ट्रिटी ऑफ अमृतसर 1809 वाज साइंड बिटवीन रणजीत सिंह द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश किए थे मुझे कहली चार्ल्स मेटकैफ बोली थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया किए थे चार्ल्स मेटकैफ। चार्ल्स मेटकैफ। इट इज डिफाइंड ब्रिटिश एंड द सिख टेरिटोरीज इस्टाब्लिश फ्रेंडली रिलेशन करते जो एक्सपांशन अच्छे रणजीत सिंह से रोकने समर्थ होते। देखा 11 नंबर जो क्वेश्चन देती आप देखिपे ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अच्छी। हु इज एसोसिएटेड विथ द इंट्रोड्यूस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सहित आमर किए एसोसिएटेड अच्छा। तो आम 3टा ऑप्शन देखो चार्टा नंबर देखिए आम 3टा ऑप्शन भितर आंसर अच्छी। लॉर्ड डालहाउस तो हेनी। लॉर्ड रिपन जो अच्छी कह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन कौन करते 1880 रु 1884 पर्यंत रूल करते मन रखा पड़ो। 1882 रिपेल द भर्नाकुलर प्रेस एक्ट। भर्नाकुलर प्रेस एक्ट गोटे 1878 आसला जी आनी लॉर्ड लिटन कह ये कौन करते बंद कर देते। भर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत अप्रेस करते इंडियन मीडिया को तो बंद करते। 1882 टाइम गोटे हंटर कमिशन आसला एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन अधिका अधिका इंपोर्टेंस दिए हंटर कमिशन प्राइमरी एजुकेशन काम करे। काम कला माने फीमेल एजुकेशन काम करे। फीमेल एजुकेशन कौन करे काम करे। तार 1883 रे गोटे इलबर्ट बिल आसला। इलबर्ट बिल आसला सीटा आप मन रखा पड़ो। 1883 रे गोटे इलबर्ट बिल आसला आप मन रखा पड़ो। फैक्ट्री कमिशन होता। आई होप कि आप बुझी सारे एमती नुआ नुआ जिनस को लेकिन आम आसबू। आप देखिपे एक्सप्लेनेशन जो ये लॉर्ड लिपन 1882 इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नोट बन दिन देखिए इंट्रोड्यूस द म्युनिसिपल एंड लोकल बोर्ड्स ऑफ डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। करेक्ट लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन करते आम जाने एमती नुआ नुआ वीडियो आसो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। जो सब सिविल सर्विस प्रिपरेशन होती टेलीग्राम चैनल अच्छी PDF मिल जाए। से टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन दे दूँ। आप जॉइन कर। धन्यवाद।